हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल एलिमेंट्री मैथ में स्वागत है। मैं आज एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, अलजेब्रा पर आधारित है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम में पिछले साल के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिकली बेहद अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन अच्छा होता है, चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे बैंक में आया हो, चाहे जहाँ भी आया हो या ना भी आया हो, तो जो क्वेश्चन वही लेता हूँ जिस पर एक कॉन्सेप्ट होता है। और एक चीज़ तो आप दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए कि एसएससी सीजीएल एक हाई क्वालिटी का एग्ज़ाम होता है। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लियर हुए बगैर आप नहीं कर पाएंगे। शार्ट ट्रिक्स रट के जाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ शार्ट ट्रिक्स का मतलब है कि कुछ एक रटे रटाए पैटर्न होते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सीधे आप उस प्रकार आंसर निकाल देंगे बस। लेकिन जहाँ वो क्वेश्चन जहाँ किसी एक पैटर्न पर नहीं होते हैं, एग्जामिनर जो होता है, पेपर सेटर जो होता है, ऐसा पेपर बनाता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो जो वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन संबंधित तो वो आप मिस करते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा से संबंधित होगी, जो कि उसके बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, जैसे कि मैंने एसएससी के परीक्षा को आप एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के लेवल का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और जो इसके अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन है 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। तो इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है। इसको आपको पहले सॉल्व करना है, इससे एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल कर, अब आप ये भी जानते हैं कि एक इक्वेशन है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिनके माध्यम से वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो चलिए, मैं ऐसा पहले करता हूँ कि इसका जो शार्ट में कैसे आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं या 10 सेकंड में, वो मैं कर देता हूँ। आप ये मान के चलिए कि जितना मुझको नॉलेज है आपको भी उतना ही नॉलेज होगा, तो कैसे निकाल लेंगे वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे जल्दी से हल हो जाएगा। x - y यानी x = y और x + 3 का होल स्क्वायर यानी -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × -3 का होल क्यूब -3 का होल क्यूब प्लस -3 का होल स्क्वायर इंटू -3 का होल स्क्वायर। यह जाएगा 3 - 3 का होल क्यूब प्लस -3 का पावर 4 और ये 0। इस प्रकार ये आंसर होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे 1 सेकंड में निकाल दिया। 1 सेकंड से मतलब मेरा है कि 10-20 सेकंड में, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं, कोई शार्ट ट्रिक्स नहीं चलने वाली। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट से निकलने वाली शार्ट ट्रिक्स है। हर बेसिक कॉन्सेप्ट से हज़ारों शार्ट ट्रिक्स निकलती है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये मान लीजिए ये है। अब चलिए देखिए, आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का है, ध्यान रखिए। a² + b² = 0 होता है बच्चों। तो ये कब संभव है, खुद सोचिए कब संभव है। अब मैं बेसिक पे चल रहा हूँ क्योंकि ये तो आप समझ गए, 1 सेकंड निकाल सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूर। मान लीजिए कि यदि आपके सामने ये एक स्थिति आ जाए तो ये कब संभव है, आप जानते हैं क्या? 4 का स्क्वायर बराबर 16 और -4 का स्क्वायर बराबर भी 16 होता है। तो मतलब किसी संख्या का वर्ग, चाहे वो संख्या पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसका वर्ग करते तो हमेशा पॉजिटिव आता है। देख सकते हैं, -2/3 का जब वर्ग करेंगे तो वो भी 4/9 होगा, यानी पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। ये वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये संख्या, हाँ ये जरूर है कि 0 का वर्ग = 0 होगा, लेकिन -1 का वर्ग 1 होगा, -2 का वर्ग 4 होगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो 3 का वर्ग 9 होगा। तो कोई भी संख्या, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उसका वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव संख्या होता है। और 0 वर्ग 0, मतलब कोई भी वर्ग हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या का वर्ग 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो अब आप जानिए, इस प्रकार जो मैंने कहा, तो कोई भी संख्या यदि a है तो a² हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ऐसे b एक संख्या है तो उसका वर्ग 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये दोनों का वर्ग
इसका भी वर्ग 0 है, 0 से ये भी संख्या 0 या 0 से अधिक होगी, या तो 0 होगी तो 0 से अधिक होगी, ये भी संख्या है तो 0 होगी या तो 0 से अधिक होगी। तो दोनों संख्या 0 से अधिक होंगी तो उनका योग तो 0 से अधिक आएगा। और यदि दोनों संख्या में से एक ही 0 है और एक नहीं 0 है, एक नहीं 0 है, तो मतलब वो धनात्मक है। एक मैं बता दिया कि ये संख्याएं हमेशा धनात्मक होंगी। और इस प्रकार एक 0 है और एक धनात्मक है तो उसका भी योग धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इस प्रकार यदि ऐसी स्थिति है तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ तब संभव है जब a स्क्वायर इक्वल टू 0 एवं b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये संभव है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग 0 का 0 होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, तो मतलब ये संभव है। तो इस प्रकार ये समझ में आ गया आपके कि यहाँ से a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, मतलब ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 हो। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप समझ गए होंगे। और यदि आप समझ गए, ये यदि आप समझते हैं और ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चीज़ें एक साथ सब घुसी रहती हैं अलजेब्रा की बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी अलजेब्रा के क्वेश्चन हल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के साथ के पीछे दौड़ रहे, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा होता है हमने समझा दिया क्यों होता है। फिर भी यदि नहीं समझ आता तो वीडियो को एक बार 2 बार बैक करके देख लीजिए, और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम हर समस्या को दूर करेंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से लाइए, हर समस्या को हम दूर करेंगे, बशर्ते आप कमेंट बॉक्स पे मार्क कीजिए। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 0 b स्क्वायर, इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये 0 हो सकती हैं या तो धनात्मक होते हैं। धनात्मक हो जाएंगे तो इनका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इनका एडिशन 0 नहीं होगा, तो इसलिए दोनों को 0 होना पड़ेगा। दोनों को 0 मतलब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। अब आप देखिए, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि 0 है तो उनमें से हर संख्या को 0 होना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स की अलजेब्रा की एक थ्योरम हो गई, एक प्रकार से थ्योरम मतलब एक रिजल्ट हो गया। हमेशा मैंने वो रिजल्ट प्रूव कर दिया आपके सामने। तो चलिए इसको लेते हैं, ये क्या है आप जरा देखिए। यदि आप गौर से निगाह देखें तो ये -2xy है, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है कैसा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं और एक वाई स्क्वायर ही तो है ही, अब -2xy ये कर देते हैं। अभी एक एक्स स्क्वायर यहाँ से बचा है तो वो से एक्स स्क्वायर के ले लिया, इस प्रकार 2x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, मतलब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। यदि आपका अलजेब्रा बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं दौड़ते हैं तो अपने आप दिमाग में चला जाएगा कि यार ये चीज़ है और ये चीज़, और सॉरी इसका एक एक्स स्क्वायर, इसका 6x और ये 9 मिलकर x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। क्योंकि वर्ग समीकरण यदि पढ़े हैं आप तो इस एक सेकंड में समझ में आता है कि हाँ ये वर्ग है। कैसे होता है वो भी हमारे वीडियो में पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जाकर कि कैसे एक सेकंड में चेक होते हैं कौन संख्या पूर्ण वर्ग है कौन नहीं। तो इस प्रकार x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर समझते हैं। और ये आप देखिए कि एक संख्या ये है x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग है और एक संख्या x प्लस 3 होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, मतलब ये a है, इसको a मान लीजिए, इसको a स्क्वायर है, इसको b मान लीजिए तो b स्क्वायर। और इस प्रकार इस फार्मूले से x माइनस वाई इक्वल टू भी 0 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू भी 0 होगा। और इसलिए यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू -3 है तो y इक्वल टू भी -3 होगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए अब ये हम एक सेकंड में कैसे लिख दिए, क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट के कारण हमको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस 2x मानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और जो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू ये है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से रिजल्ट निकला कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू -3। अब आप यहाँ पर रखेंगे यदि तो वही रखा है 4 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस वाई के साथ -3 का स्क्वायर, एक्स के साथ फिर से। और इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो ये 4 बार है और ये 1 बार है, ये ऐसा लिखा है। इसको 4x समझिए माइनस x, ये 1 बार है वही चीज़, और वही चीज़ 4 बार है। 4x माइनस x यानी 3x, तो ये मतलब 3 इंटू ये हो गया -3 का होल क्यूब। आइए -3 का पावर 2 है, तो ये आप समझते हैं 1 पावर m इंटू 1 पावर n इक्वल टू 1 पावर m प्लस n। तो इस प्रकार ये हो गया। तो -3 का पावर 4 जो है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा आप समझते हैं 3 इंटू -27 और ये प्लस 4 बार है तो 81 हो जाएगा। और इस प्रकार ये -81 प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ये आंसर। ये आप कर सकते हैं जिस भी तरीके से चाहें। इसको पहले डायरेक्ट
कर देंगे तो -27 आएगा, -27 के 4 बार, और फिर ये भी -27 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी आप डायरेक्ट जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, आंसर सबसे वही आएगा। ये तो मैंने बोला ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कैलकुलेशन को भी बहुत शार्ट तरीके से कर सकते हैं। अभी आप इसको गुणा करने जाएंगे, लेकिन यदि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि नहीं है 4 × x है, ये 4 × x है, ये x है, तो ये 4x - x हो गया, नहीं 3x मतलब 3x हमने इसको माना है ये। और आप जान रहे हैं कि 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये 4 बार गुणा होगा तो प्लस आएगा, लेकिन आना दोनों से एक ही, क्योंकि ये 3 बार गुणा होगा 27 होगा, ये चौथी बार है, और ये भी 4 बार है, तो एक प्लस रहेगा एक माइनस, इसलिए 1 सेकंड में हमने 0 लिख दिए थे, ये वाला स्टेप किया नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बता सकता है कैसे इसको जल्दी से 0 कर सकते हो भाई। लोग बोलेंगे कि गुणा की शॉर्ट ट्रिक्स ये, भाग की शॉर्ट ट्रिक्स ये, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ काम नहीं करने वाला है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर कॉन्सेप्ट से कई शॉर्ट ट्रिक्स निकल सकती हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपको समझ में आएगा कि ये एक बेहद कठिन क्वेश्चन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते बच्चों, ये निकालना संभव नहीं है, बिल्कुल लिटरली ये संभव नहीं है। लेकिन यदि इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो 20 से 30 सेकंड में इतना कठिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट विथ फुल कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।